डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट्स क्या क्या है। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप की होती है, और हमारा जो ऑफलाइन मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, वो क्यों बेनिफिशियल नहीं है, उसको क्यों हमें अब ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला जो सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है वो है लोअर कॉस्ट एंड हायर आरओआई। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो देखिए मैं बता दूं आपको, आज डिजिटल मार्केटिंग को करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम पैसे से हम डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, टीवी में ऐड दिखाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड दिखाएंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे, पैम्पलेट्स बंटवाएंगे, तो हमारा ह्यूज कॉस्ट आती है। हमें मिनिमम से मिनिमम 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हर बिजनेस ओनर के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। आज एक व्यक्ति फेसबुक पर और आपके इंस्टाग्राम पर मात्र 100 रुपये पर डे, 100 रुपये प्रतिदिन से अपनी एड शुरू कर सकता है। तो इतने कम पैसे से हम शुरू कर सकते हैं, तो लोअर कॉस्ट है। ठीक है जी, पहला बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, हायर आरओआई। देखिए, आज हम ना जब 10,000 पैम्पलेट्स बंटवाते हैं, 10,000 पैम्पलेट बंटवाते हैं, तो वो किसके हाथ में आ रहा है, वो पैम्पलेट किसके हाथ में आ रहा है, और वो व्यक्ति जिसको हम ये पैम्पलेट पकड़ाते हैं, या जो होर्डिंग देखता है, जो आपकी या फिर आपका टीवी की एड देखता है, या एफएम पे एड है उसको सुनता है, जरूरी नहीं है वो आपका आपका कस्टमर ही हो, है ना, संभावित पोटेंशियल कस्टमर ही हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से हम उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब ये कैसे होता है भाई, वो तो आपको पूरा कोर्स देखकर ही पता चलेगा। अब आपके दिमाग में खलबली मच गई होगी कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है कि हम उन लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। यस, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लोअर कॉस्ट, हायर आरओआई। 100 रुपये खर्च करोगे तो आप 200 रुपये तो जरूर बना लोगे, 150 रुपये तो जरूर बना लोगे। ठीक है, सो यानी कि जितना मार्केटिंग पे आप खर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, अगर सही तरीके से मार्केटिंग करना जानते हो, तो आप उससे ज्यादा कहीं रिटर्न ले सकते हो। तो लोअर कॉस्ट एंड हायर आरओआई। सेकंड है टारगेटेड राइट ऑडियंस। जैसा मैंने अभी बताया, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता है। हम राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। भाई वो ऐड तो सब देखेंगे, हमारा टीवी पे ऐड सब लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, गांव वाला भी देख रहा है, शहर वाला भी देख रहा है, कम इनकम वाला भी देख रहा है, ज्यादा इनकम वाला भी देख रहा है, कम पढ़ा लिखा भी देख रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी देख रहा है, जिसके पास पैसे हैं वो भी देख रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी देख रहा है। बट यार, हम हर एक को थोड़े ना हमारा कस्टमर है, हमारा कस्टमर तो निश्चित है ना, राइट। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसके कॉस्ट 5,000 रुपये है, तो मुझे उस व्यक्ति को तो ऐड दिखाना पड़ेगा जिसकी हैसियत है इतने, जिसके पास पैसे हैं 5,000 रुपये खर्च करने के लिए। समझ रहा हूँ मेरी बात। अगर मैं पेट फूड बेच रहा हूँ, जो मैं उदाहरण दिया था, तो मैं भाई उन लोगों को ही तो बेचूंगा जिनको पेट है, जिनके घर में पेट ही नहीं है, उसको फूड में बेच ही नहीं सकता। भाई गंजे को कंघी नहीं बेच सकता ना मैं, राइट। अब गंजे को कंघी बेचने की कोशिश करोगे तो वो आपकी टैक्टिक्स है कि आप बेच सकते हो, बट बहुत मुश्किल है, इट्स टू हार्ड। तो राइट ऑडियंस को ऐड दिखाना सबसे पहली और सबसे बड़ी आपकी एम होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग ये पॉसिबल कर देता है, आप सही ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हो, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, किसी और मार्केटिंग में संभव नहीं। तीसरा, ग्लोबल रीच। ठीक है, ग्लोबल रीच। आज मैं यहाँ बैठा बैठा, आज मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर में बैठा बैठा मैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, राइट, मुंबई, वहां तक भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ग्लोबल रीच है आज मेरी। आज मैं यहाँ बैठा बैठा यूएस के व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर सकता हूँ। दैट्स अ पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल रीच है। ठीक है, नेक्स्ट, हाई इंटरेक्शन, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता। मैंने कोई एफएम पे एड्स देखी सुनी, अगर मैंने वो ढंग से सुन ली या उसको
उसका नंबर जो वहाँ पे फ़ोन नंबर बताया जा रहा था कॉल करने के लिए, वो सुन लिया तो कॉल कर लूँगा। अब मुझे वो याद करना पड़ेगा या नंबर लिखना पड़ेगा तब कॉल करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप देखते हो, जब आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो वहाँ ऐड दिखती है, तो वहाँ पर बटन भी होता है एक, कॉल टू एक्शन बटन जो बोलते हैं कि कॉल नाउ, विजिट नाउ, है ना, साइन अप, इन सब के बटन होते हैं। और आप बटन पे क्लिक करते हो, कॉल लग जाती है, बटन पे क्लिक करते हो, फॉर्म खुल जाता है, बटन पे क्लिक करते हो, वेबसाइट खुल जाती है। यानी कि इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। सो यहाँ पर ये 4 बेनिफिट ऐसे हैं जिनको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बीट नहीं कर सकता, और ये सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट हियर आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट दीज 4 बेनिफिट्स। 4 सबसे बड़े बेनिफिट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो पॉपुलर। आज हर व्यक्ति, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस रन कर रहा है, किराने की दुकान ही क्यों नहीं खोल के बैठा है, पार्लर ही खोल के क्यों नहीं बैठा है ना, वो भी आज डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहा है, क्योंकि उसको इसकी पावर का पता चल चुका है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सेशन।